वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन की ही नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में जो हम कवर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली? जैसे हम मैथ्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं लाइक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, तो उनको हम यहाँ पर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हम इन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये क्या ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेंड्स को ऑपरेट करते हैं। अब ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है? क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी भी डेटा को किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर उन वेरिएबल की वैल्यूज़ को या डायरेक्टली कोई भी वैल्यू है उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन के बेसिस पे या हमारे पास जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उनके बेसिस पे अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? अरिथमेटिक वही जो हम नॉर्मल कोई भी प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, दैट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10। ठीक है, सॉरी, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब अगर मैं c को लिखूं, c इज इक्वल टू a प्लस बी, और फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया c को। ठीक है, प्रिंट c। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट चलेगी क्या होगा, a और b का सम हमारे पास आ जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट। ये देखिए, वैसे सबसे ऊपर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, बट इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें कमेंट नहीं की हुई नीचे, तो ये भी प्रिंट हो रही हैं। ये इसी वजह से इशू आ रहा है। एक मिनट, हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास ठीक आउटपुट आएगा। हाँ, अब देखो हमारे पास 30 आउटपुट आ गया। ठीक है, तो मतलब जो हमने ऑपरेटर्स का ये किया, तो ये बीच में जो ऑपरेटर लग रहा है दो ऑपरेंड्स के बीच में, यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या है, यहाँ पर ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं, इनके बीच में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा हुआ है, दैट इज प्लस। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम माइनस भी परफॉर्म करा करा सकते हैं। ठीक है, माइनस जैसे, अब फिर हमने क्या किया, a माइनस बी मतलब 10 माइनस 20 कितना हो गया, -10, यहाँ पर प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस आपने पहले नहीं पढ़ा होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी हैं। मॉड्यूलस हमें क्या करता है, इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिमाइंडर जनरेट होता है, वो रिमाइंडर हमें जो है ये प्रोवाइड कर देता है। 10 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो हमने से इसने हमें प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही हमारे पास है एक डबल स्टार। डबल स्टार या डबल एस्टेरिस्क का मतलब क्या होता है? इसको हम एस्टेरिस्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिस रेज टू पावर दिस। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ गया है। आप चेक कर सकते हैं, जब हम करेंगे 20 रेज टू पावर 10, तो हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो डबल पावर होता है, ये हमें डबल एस्टेरिस्क होता है, ये हमें पावर रिटर्न कर देता है। ठीक है, जो बी वाला नंबर होता है, जो बी ऑपरेंड होता है, वो हमारे पास बेस बन जाता है, और जो ए ऑपरेंड होता है, पहले वाला ऑपरेंड होता है, वो हमारे पास पावर बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास है, अ, अभी हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास दो हैं, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमें इसके लिए इफ़ स्टेटमेंट्स अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लगा रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, देन इसमें इंडेंटेशन लगेगी। ठीक है, इसमें इंडेंटेशन लगती है, उसका बिल्कुल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये आएगा। ठीक है,
अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, तो हम यस रिटर्न कर देंगे और एल्स में हम नो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एल्स में हम नो रिटर्न कर देंगे। ठीक है। कोड को रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया नो। नो का मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, देखो इफ स्टेटमेंट क्या करती है, इफ और एल्स स्टेटमेंट, वो हम if अभी हम इफ एल्स तक नहीं पहुंचे हैं। जब हम इफ एल्स करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि जैसे हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, ए 10 है, बी 20 है। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, इफ का मतलब क्या होता है, अगर। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर हमारी जो ए की वैल्यू है, मतलब जो ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो बी के बराबर है, तो हमारे पास प्रिंट हो जाए यस। ठीक है, एल्स हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, नो। ठीक है, ये इसका मतलब था। अब ए बी के बराबर नहीं है, मतलब ए 10 है, बी 20, दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसने नो प्रिंट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दोनों 20 कर दूं तो हमारे पास येस प्रिंट में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट में आया येस। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम इफ एल्स यूज करते हैं तो ये एक इंडेंटेशन वाली लैंग्वेज होती है पाइथन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर फोर, ठीक है, जब हम यहाँ पर इफ लिख देंगे, ठीक है, ये तो इसका सिंटेक्स है बेसिक। ठीक है, और इसके बाद जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें पहले 4 स्पेसेस का गैप देना पड़ेगा, तभी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इंडेंटेशन वाली लैंग्वेज होती है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे, आप ये ट्राई कर कर देख सकते हैं कि करके लेस देन। अब यहाँ पर ये इक्वल टू है, ये चेक करता है कि क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। ये है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देंगे तो वो उसका उल्टा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके अलावा ये हमारे पास रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, एक वैल्यू को कैलकुलेट करके उसे साथ के साथ दूसरे वेरिएबल में असाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू तो डायरेक्टली हमने देख लिया, जैसे 20 को 10 में असाइन कर दो, तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, प्लस इक्वल टू मतलब कि जो हमारे पास राइट साइड में है और जो लेफ्ट साइड में, दोनों को ऐड करके किसी नए वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, ऐसे माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, या एस डबल एस्टेरिस्क इक्वल टू। ठीक है, ये पावर को जो है दूसरे वेरिएबल में डाल देगा। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं नोट, एंड और। इसका इफ एल्स में ज़्यादा यूज केस होता है। ठीक है, ये लॉजिकल करते हैं। नोट क्या करता है, जो भी हमारे पास आंसर होता है उसका उल्टा कर देता है। जो हमारे पास एंड होता है वो चेक करता है कि अगर दोनों कंडीशन सही हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। और में मतलब अगर कोई भी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो जो है ट्रू रिटर्न कर देता है। और नोट जो है वो बिल्कुल उल्टा रिटर्न करता है, इट इज़ लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे आपको आगे समझ आता रहेगा। ठीक है, अ, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और साथ के साथ इनको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े बताए हैं, थोड़े थोड़े जो नहीं बताए वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होते तो आप हमें बता सकते हैं, हम एक स्पेशल वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके बता देंगे। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हमारे पास जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।